तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैक था। उसे जंगल में कुछ अजीब चीज दिखता है। एक बड़ी संख्या में अनजान लोग उसकी तरफ आ रहे थे, जिसे देखकर वो छुपने के लिए जल्दी से अपने घर की ओर भागता है। पूरी पृथ्वी पर अब केवल कुछ हजार लोग ही बचे हुए हैं। जैक जब चुप कर देखता है तो दूर से आ रहे अनजान लोग अपनी हाथों में खंजर लिए हुए हैं, जिसे देखकर जैक डर कर जमीन पर गिर पड़ा। बगल में सो रहे पिता ने भी उनकी आवाज सुनी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो ये लोग अब बहुत करीब आ चुके थे। उन्हें देखकर जैक का पिता समझ गए थे ये अनजान लोग उन्हें मारने आए हैं। लेकिन इस वक्त जैक अचानक शांत हो गया। दूसरी तरफ उसकी बीमार पत्नी लेटी हुई थी। देखते ही देखते जैक और उसकी पिता अपने सामान बांधने लगे, लेकिन ये अजनबी लोग जल्दी ही घर के करीब आ चुके थे। जैक के पिता को लकड़ी का दरवाजा तोड़कर परिवार को पीछे के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ा। अगर वो पकड़े जाते तो उन सभी को वहीं मार दिया जाता। तभी जैक के पिता ने अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए एक गड्ढे का ढक्कन खोला और वो दोनों को नीचे छुपाकर खुद उनसे लड़ने चला गया। लेकिन केवल एक आदमी कैसे इतने सारे लोगों का मुकाबला कर पाता। फिर भी उन्होंने 3-4 दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, मगर अकेला कब तक उनका सामना करते। वो लोग बहुत खतरनाक थे, इसीलिए उन्होंने एक ही झटके में जैक के पिता पर हमला कर दिया और बेरहमी से उनको मार डाला। ये सब कुछ गड्ढे में छुपे जैक और उसकी पत्नी देख रही थी। वो बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं, पर कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब दुश्मनों ने न सिर्फ उनके घर का सामान लूटा, बल्कि गलती से उनका जो बैग छूट गया था वो उसे भी ले लेते हैं। वो बैग जैक और उसकी पत्नी के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें जैक की पत्नी का दवाई था। अगर उसे वो दवाई ना मिली तो उसका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकता था। वो लोग इस चीज से परेशान हो ही रहे थे, पर उनकी मायूसी तब और ज्यादा बढ़ गई जब वो देखते हैं कि दुश्मनों ने तो उसके पिता की लाश को भी नहीं छोड़ा। वो उनकी लाश को किसी शिकार की तरह लकड़ियों पर लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। जाते वक्त उनके लीडर को कुछ अजीब लगा। जैक ने जल्दी से अपनी पत्नी का मुंह ढक दिया। जब लीडर ने नीचे झुककर ढक्कन को खोलने की कोशिश की तो जैक ने जल्दी से ढक्कन को नीचे से पकड़ लिया। दुश्मनों की लीडर ढक्कन को खोल नहीं पाता है, जिससे जैक और उसकी पत्नी की जान बच जाती है। कुछ टाइम बाद जैक जब अपनी पत्नी के साथ घर आया तब वो घर की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पूरे घर का उन्होंने बुरा हाल कर दिया था। और जब जैक अपनी पत्नी का जख्म देखता है तब उसकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि जख्म बहुत ज्यादा खराब हालत में था, जिससे उसकी पत्नी को इतना तेज बुखार हो गया कि वो बेहोश हो गई। उसको ऐसे देख जैक उसे मारने की भी कोशिश करी, पर वो नहीं मार पाया। फिर जैक हिम्मत करके वो आसपास से लकड़ियां जमा करके सबसे पहले अपने घर को ठीक करता है और फिर उन दुश्मनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अपने पिता के खून के निशान का पीछा करते हुए जैक ने चारों ओर तलाश की, लेकिन यह सर्दियों का मौसम था। दुश्मनों ने उनके सारे गर्म कपड़े भी ले लिए थे। इस टाइम जैक ने बस टी-शर्ट और शॉर्ट ही पहनी हुई थी, जिस वजह से ठंड में वो कांप रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पर कमजोरी की वजह से वो नीचे ही गिर पड़ा। वो लगभग हार मानने ही वाला था। तभी उसे सामने एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, इसीलिए उसने हिम्मत करके एक बार फिर खड़ा हुआ और बच्चे की पीछा करने लगता है। बच्चे ने जैसे ही जैक को देखा तब वो डरकर भागने लगता है। बच्चा अंदर जाते ही दरवाजा को बंद कर लेता है। जैक ने अपना फुल जोड़ लगाकर दरवाजे को तोड़ा और घर के अंदर आ गया। वो देखता है घर के अंदर एक बुजुर्ग आदमी है, लेकिन जैक का मकसद यहाँ से सिर्फ गर्म कपड़े लेना था, जो वो चुपचाप यहाँ से उठाकर चला जाता है। वो फिर दुश्मनों के निशाने का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और एक नई जगह पर पहुंचता है, जहाँ आकर तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपने पिता की हड्डियों को पाता है, यानी उनका मांस पकाकर दुश्मनों ने खा लिया था। ये नजारा देखकर जैक पूरी तरह टूट गया। अपने दुख को संभालते हुए वो अपने पिता की हड्डियों को वहीं दफन कर देता है। अब जैक गुस्से से पागल हो गया था और वो दुश्मनों से बदला लेने का ठान लेता है। इसीलिए उसने एक ऊंची पेड़ पर चढ़कर दुश्मनों का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। उसका ये आइडिया काम कर गया, क्योंकि कुछ दूर उड़ता हुआ धुआं उसे दिखाई देता है। पर अचानक ध्यान भटकने से उसका पैर फिसला और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम हो गई। गिरने की आवाज से जंगली कुत्तों की ध्यान इस तरफ हो गया था और जैक बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुन पाता है। अपनी जान बचाने के लिए जैक भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ से गिरने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तभी उसने समझदारी करते हुए आग जलाया। धीरे धीरे रात होते ही जंगली कुत्ते जैक की ओर हमला करता है, पर जैक एक लकड़ी में आग लगाकर जंगली कुत्तों से लड़ते रहता है, जिससे कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब जंगली कुत्ते वहां नहीं थे। वो फिर से आगे बढ़ा। इस बार वो देखता है कि नदी के पानी में से खून आ रहा है। खून कहां से आ रहा था, यही देखने जब वो पीछा करता है तब वो एक लड़की को देखता है, जो नदी के पानी में खून लगी हुई चाकू को धो रही थी। जैक समझदारी करते हुए छुपकर उस पर नजर रख रहा था। जैसे ही लड़की वहां से जाती है, जैक भी एक पत्थर लेकर उसका पीछा करने लगता है। ये लड़की असलियत में उन दुश्मनों में से ही एक थी। जैक को उसका पीछा करते हुए दुश्मनों के घर का पता चल गया था। वो मुश्किलों का सामना करते हुए पूरे
पूरे ध्यान से अंदर आया। तभी उसकी नजर अपनी बैग की तरफ जाती है, मगर उसने जब बैग चेक किया तो सारी दवाएं गायब थी। अब जैक जल्दी से इधर उधर दवाई ढूंढने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि लड़की ने उसे देख लिया था और अब वो उसकी तरफ ही आ रही थी। पीछे से अब वो आकर जैक की तरफ हमला कर देता है और ऐसे दोनों में हाथापाई शुरू हो गया। अब भले ही जैक में कुछ न खाने पीने की वजह से कमजोरी थी, पर वो अभी भी ताकतवर था। वो लड़की पर भारी पड़ता है, पास पड़ा पत्थर उठाकर लड़की की सर पर दे मारता है, जिससे लड़की वहीं मर जाती है। लड़की को मारने के बाद वो फिर से अपनी दवाई ढूंढने लगता है कि तभी वो देखता है दुश्मन वापस आ गए हैं, जिसे देख जल्दी से उसने खून साफ किया और लड़ाई की सारी सबूत को भी मिटा दिया, ताकि ऐसा लगे यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। लड़की की लाश को छुपाने के लिए वो लाश को घसीटते हुए बाहर ले गया और जैक एक पेड़ के पीछे छिपकर देखता है कि इस बार दुश्मन उस छोटे बच्चों को पकड़ कर लाए हैं, जिसे देखकर जैक को दुख होता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब दुश्मन खाना बनाने लग जाते हैं। तभी एक दुश्मन को जैक का कुल्हाड़ी मिल जाता है, जो लड़की के लाश को ले आने के वक्त जैक से गिर गया था। उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ और वो सभी मिलकर चारों तरफ की तलाशी लेने लगते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर जैक जल्दी से बच्चे को बचाने चला जाता है, पर बच्चा जैक को देखकर डर के मारे जोरों से चिल्लाने लगता है। बच्चे की आवाज अंदर लेटा एक दुश्मन सुनकर बाहर देखने के लिए आता है, पर तब तक जैक ने बच्चे को रस्सी खोलकर उसकी भागने में मदद कर दिया था। बच्चों की वहां से चले जाने के बाद जैक वहां एक लकड़ी के बक्से को देखता है, जिसमें ताला लगा हुआ था। जैक को लगा इसमें ही उसकी दवाएं रखी होगी, इसीलिए वो ताला तोड़ने लगा, पर इतनी मेहनत के बाद भी ताला टूटा नहीं। तभी जैक देखता है दुश्मन के लीडर वापस इसी तरफ आ रहे थे, इसीलिए वो जल्दी से घर के नीचे छुप गया और उनकी वापस जाने का इंतजार करने लगता है। पर कुछ देर बाद उनको अपने ग्रुप की लड़की का भी लाश मिल गई थी। जैक रात भर इंतजार कर रहा था। सुबह जब लीडर सो रहे थे तो वो चुपके से उनके घर में घुस गया। वो बड़े आराम से लीडर के पास गया और उसकी गले से चाबी चुरा ली, जिसकी मदद से उसने फिर बॉक्स को खोला। उसने जैसा सोचा था दवाएं बॉक्स में ही थी। वो जल्दी से दवाएं लेता है और ताला लगाकर वहां से भागता है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में उसने घंटी के तार को नहीं देखा और घंटी से टकरा गया। आवाज सुनकर लीडर दरवाजा तोड़ देता है और अपनी साथियों को लेकर जैक का पीछा करने लग जाता है। जैक अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश तो करता है, मगर कमजोरी की वजह से ज्यादा दूर तक वो नहीं भाग पाता और दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। वो जैक को पकड़कर बांध देते हैं, जिसकी बाद आग जलाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें वो पकाने की तैयारी कर रहे हो। तभी जैक की नजर पास ही में एक सिटी में पड़ी। वो उसे उठाकर जोर जोर से बजाता है। तेज आवाज सुनकर जंगली कुत्ते उनकी तरफ भाग कर आ रहे थे, जिसे देख लीडर अपनी टीम लेकर वहां से भाग गया। ये मौका देखकर जैक पास में पड़े चाकू से अपनी रस्सी काटता है और पास में ही पड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुत्तों ने जैक को नहीं देखा और उसकी जान बाल बाल बच जाती है। उसके बाद जैक उन सभी को मारने के लिए प्लान करता है और प्लान के हिसाब से जैक अपनी जैकेट पेड़ के पीछे रखकर खुद पेड़ के ऊपर छिप जाता है। तभी एक दुश्मन जैक के प्लान में फंस गया और जैक ऊपर से दुश्मन के ऊपर हमला कर उसे मार देता है। फिर जैक लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो लीडर कुछ दूर में ही खड़ा था, पर वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जैक ने तीर से निशाना लगाया और तीर आकर सीधा लीडर के टांग पर लगता है। जैक सामने आकर लीडर को मारने गया तो उसकी तीर टूट गई। अब वो आमने सामने खड़ा हो गए लड़ने के लिए, पर लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्हें जंगली कुत्तों की आवाज सुनाई दिया। जैक वहां से भाग गया। लीडर भी हालांकि भाग रहा था, लेकिन टांग पर चोट लगने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। जैक भागकर एक घर के पास आता है, जहां पर उसे गण और खाने की चीजें मिलता है। तभी वहां लीडर भी आ जाता है जैक को मारने। जैक के पास जो गण थी उसमें गोली भी नहीं थी, जिससे वो दोनों हाथापाई शुरू कर देते हैं। तभी हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जैक की पत्नी होश में आ चुकी थी। जब वो खिड़की से बाहर देखी तो उसकी तरफ जंगली कुत्ते आ रहे थे। तभी सीन चेंज होकर जैक के पास आता है। जैक लीडर से लड़ते लड़ते उसे बंदूक से मार गिराता है। अब इस तरह जैक का बदला पूरा हो जाता है। सभी दुश्मनों को मार भी दिया और अपनी पत्नी की दवाई भी मिल गई थी, इसीलिए वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। काफी मुश्किलों के बाद जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और उसकी पत्नी भी वहां से गायब थी। ये देख जैक काफी मायूस हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर मेरी पत्नी जंगली कुत्तों का शिकार हो गई होगी। वो वहीं पर जमीन पर बैठकर रोने लगता है, लेकिन इतनी ही देर में उसकी पत्नी पीछे से उसकी पास आ जाती है, क्योंकि उस दिन जैक की पत्नी जंगली कुत्तों से अपनी जान बचा लिया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।